यहां 3 तरह के लोग बैठे हुए। एक तो वे जो यहां बैठे हुए अतीत का हिसाब लगा रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं इसका गीता से मेल खाता कि नहीं, कुरान से मेल खाता कि नहीं, ये बात समय सार के अनुकूल है या नहीं। कुंद कुंद उमा स्वाति और इनकी बातों में कुछ विरोध तो नहीं। जीसस जरथुस्त्र, उनकी बातों में और इनकी बातों में कुछ विरोध तो नहीं है। वो कुछ बैठे हैं जो ये हिसाब लगा रहे हैं, वो चूक गए, वो इसी कचरे में पड़े रहेंगे। वो अगर कृष्ण के समय में होते तो गीता पढ़ते वक्त हिसाब लगाते कि इसका वेद से मेल खाता कि नहीं। अगर वो वेद के समय में होते तो भी यही करते, क्योंकि वो तब और हिसाब लगाते आगे का कि और पीछे जो हो चुके हैं ऋषि मुनि उनसे मेल खाता कि नहीं। उनका ढंग ही यह है कि हमेशा अतीत से मेल खानी चाहिए कोई बात, क्योंकि उनकी धारणाएं अतीत की बंधी हुई धारणाएं हैं। उनसे मेल खाएं तो ठीक, मतलब उन्हें सत्य की कोई चिंता नहीं है। तुम कहते हो कि मैं सत्य की खोज कर रहा हूं, सत्य वगैरह की तुम खोज नहीं कर रहे हो। तुम खोज इस बात की कर रहे हो कि तुम्हारी जो मान्यताएं हो उनको कोई सत्य का सील मोहर दे दे, हस्ताक्षर कर दे कि हां ये बिल्कुल सत्य है, कि मुंशी सिंह तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, बस तो तुम्हारा दिल खुश हो जाए। अगर तुम यहां आए इस आशा में तो बिल्कुल गलत जगह आ गए। यहां तो तुम्हारी एक एक बात तोड़ी जाएगी, व्यवस्था से तोड़ी जाएगी, एक एक ईंट खिसकाई जाएगी मुंशी से, जब तक कि तुम्हें बिल्कुल सपाट न कर दिया जाए, जब तक बिल्कुल पूरा मैदान ना हो जाए। क्योंकि मैं पहले मकान गिराता हूं फिर ही नया बनाता। रिनोवेशन में मेरा भरोसा ही नहीं कि उसी पुराने मकान में कर रहे हैं लीपा पोती, कि जरा इधर सीमेंट लगा दी, उधर छप्पर ठीक कर दिया, इधर एक ठेका लगा दिया, उधर दीवार पुरानी थी उस पर रंग रोगन कर दिया, इधर दरवाजा नया बिठा दिया, तस्वीरें बदल दी, कैलेंडर पुराने की जगह नए लटका दिए। इस सब में मेरा भरोसा नहीं है। मैं तो मामला बिल्कुल मूल से ही करता हूं, वो जड़ से ही शुरू करता हूं। पहले तो तुम्हें खत्म ही करूंगा, बिल्कुल खत्म करूंगा कि तुम्हारा पता ठिकाना ना रहेगा। जब तुम्हें बिल्कुल सपाट कर दूंगा, जब तुम बिल्कुल चारों खाने चित्त, फिर धीरे धीरे तुम में सांस फूकेंगे कि भैया अब उठो, कि मुंशी सिंह ऑपरेशन खत्म हुआ, कि अब आप वापस आओ, कि अब आप फिर से सांस लो, कि अब आपका नया जन्म हुआ। तो कुछ हैं जो अतीत में बैठे, वो अतीत में ही अटके रहते, वो वही हिसाब किताब जमाए रहते। और कुछ हैं जो भविष्य में वो हिसाब लगाए रखते हैं कि अगर हम इनकी बातें माने तो लाभ क्या होगा, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फायदा क्या है, हानि क्या है। हिसाब किताब लगाते, तराजू लिए बैठे, कितना लाभ कितनी हानि, कहीं ज्यादा हानि तो नहीं है, ज्यादा लाभ तो नहीं है, तराजू कहां जा रहा है, ये देखते रहते। ये दोनों चूक जाते। तीसरे तरह के लोग हैं जो मौन शांत यहां बैठे, जो इस क्षण का पूरा आनंद ले रहे हैं। ना अतीत से कुछ लेना देना, ना भविष्य से कुछ प्रयोजन है। ध्यान उनका अभी घट रहा है, ध्यान की उन्हें कोई विधि भी जरूरत नहीं। ध्यान है वर्तमान में होने की कला। किसी भी बहाने वर्तमान में हो जाओ, ध्यान हो गया। सूर्योदय हो रहा हो और तुम सूर्योदय के साथ वर्तमान में हो जाओ, ध्यान हो गया। रात तारों से भरी हो और तुम तारों से भरी रात के साथ एक हो जाओ, लीन हो जाओ, ध्यान हो गया। संगीत में डूब जाओ,
कि दूर कोयल की कूक उठती हो, उसके साथ तल्लीन हो जाओ, ध्यान हो गया। ध्यान का कुल इतना ही अर्थ होता है कि तुम्हारा चित्त तरंगे खो दे, अपनी विचार खो दे अपने। विचार होते ही अतीत और भविष्य के हैं, वर्तमान का कोई विचार नहीं होता। वर्तमान निर्विचार है, और जहां निर्विचार स्थिति होती है वहां चैतन्य का जन्म हो जाता है, वहां चैतन्य प्रकट हो जाता है। विचार की धूल तुम्हारे चैतन्य को ढांके हुए। तुम कहते इधर से वहां गया, वहां से यहां गया, कई विधियों से ध्यान करता रहा परंतु सफलता नहीं मिली। अब सन्यास लेने में गेरुआ वस्त्र व माला अड़चन बन रही। अगर इतनी छोटी चीजें अड़चन बनती तो तुम खतरा मत लो। तुम आदमी ज्यादा होशियार हो, तुम पांव फूंक फूंक के रखोगे। तुम अब छाछ भी फूंक फूंक के पी रहे हो, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये मैं भी जानता हूं कि कोई कपड़े बदलने से सन्यासी नहीं हो जाता, लेकिन जिसकी कपड़े बदलने तक की हिम्मत नहीं है वो क्या खाक सन्यासी होगा? ये तो मैं भी जानता हूं कि माला पहनने से क्या होगा। कोई माला पहनने से सन्यास हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। लेकिन जो इतना भी हिम्मत नहीं रखता, जो इतना कायर है कि चार आदमियों में जाहिर न कर सके कि मैं दीवानों की महफिल में सम्मिलित हो गया हूं, कि मैं इन पियक्कड़ों की जमात में सम्मिलित हो गया हूं, उस आदमी के बस के बाहर की बात है। वो अपनी दुकान चला है, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा है। अच्छा यही है कि मरते दम तक कुछ धन संपत्ति छोड़ जाए और कुछ औलाद छोड़ जाए। तभी तो लोग कहते हैं उल्लू मर गए, औलाद छोड़ गए। तुम तो मर जाओगे मगर औलाद छोड़ जाना। औलाद भी यही करेगी, वो और औलाद छोड़ जाएगी। ऐसे उल्लुओं की जमात बढ़ती चली जाती। हिम्मत करो। ये तुम क्या कहते हो कि क्या केवल ध्यान करने से सन्यास मिल सकता है? सन्यास की जरूरत ही क्या है तुम्हें? अगर तुम ध्यान ही कर सकते हो तो सन्यास की जरूरत ही क्या है? सन्यास तो केवल भूमि का है जिसके भीतर ध्यान का फूल खिलेगा। तुम तो कह रहे हो क्या बिना जमीन के फूल खिल सकता है? जरूर खिल सकता है, लेकिन कागजी फूल होगा, प्लास्टिक का फूल होगा। वैसे प्लास्टिक के फूल की बड़ी खूबियां होती, न मरता कभी, न सड़ता कभी, न गलता कभी। एक दफे ले आए सो सदा के लिए हो गया, बड़ा शाश्वत, बड़ा सनातन। ठीक हिंदू धर्म जैसा सनातन धर्म, हेर फेर कुछ होता ही नहीं। जब दिल चाहो साबुन से धो लो, फिर ताजा का ताजा। न पानी देने की झंझट, न खाद जुटाने की झंझट, न जमीन की जरूरत। लेकिन अगर असली फूल चाहते हो, गुलाब के फूल चाहते हो, तो फिर जमीन तैयार करनी होगी, कंकड़ पत्थर हटाने होंगे, घास पात उखाड़ना होगा, खाद भी देनी होगी, पौधे को संभालना भी होगा, पानी भी देना होगा, धूप का भी इंतजाम करना होगा, पौधे को बागुड़ लगा के रक्षा भी करनी होगी कि जंगली जानवर न चढ़ जाएं, बच्चे ना उखाड़ ले जाएं, मोहल्ले पड़ोस के लोग पौधे न चुरा लें। सन्यास तो केवल भूमि का है, ध्यान उसका फूल है। तुम कहते हो क्या केवल ध्यान करने से बात हो जाएगी? तुम्हारी मर्जी।
बात तो हो जाएगी, मगर मामला कागजी रहेगा। क्योंकि जो आदमी सन्यास की हिम्मत नहीं कर सका, वो आदमी ध्यान की हिम्मत कर सकेगा? ध्यान तो बहुत हिम्मत का काम है। ध्यान का अर्थ होता है मृत्यु, मरना है शरीर के प्रति, मन के प्रति। तब कहीं तुम्हें आत्मा का बोध होगा। और तुम कपड़े तक बदलने में घबरा रहे हो।